हेलो स्टॉक वॉरियर्स, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स स्टॉक राइजेस एज फर्म अडॉप्ट्स अ बिजनेस एजिलिटी प्लान अमिड कोविड सर्ज। यहाँ पे उन्होंने बिजनेस एजिलिटी प्लान को ये किया है, अडॉप्ट किया है इसमें। तो यहाँ पे बिजनेस एजिलिटी प्लान है क्या, ये देखेंगे हम आगे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्टेड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1,82,824 यूनिट्स इन Q4 FY21, up 21% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस एंड अप 94% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये सेल्स के नंबर थे कुछ। टाटा मोटर्स शेयर रोज ओवर 1% टुडे आफ्टर द आउट ऑफ फॉर्म अनाउंस दैट इट हैज स्केल्ड अप एफर्ट्स टू एनहांस द वेलबींग ऑफ इट्स पर्सनल एंड देयर सपोर्टिंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो अपने इकोसिस्टम होता है, जैसे वेंडर्स होते हैं, नीचे सप्लायर्स होते हैं, उन जो इकोसिस्टम बना रहता है उनके साथ ये कंपनी मतलब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से कंपनी एक एजिलिटी प्लान लाई है। उसमें क्या कंपनी करने वाली अभी हम आगे देखते हैं। द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड अ बिजनेस एजिलिटी प्लान टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कोई भी बिजनेस के लिए, कस्टमर्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स। तो यहाँ पे उनका जो मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बिजनेस एजिलिटी प्लान लाया जा रहा है। कीपिंग एम्प्लॉय सेफ्टी ऑफ फोरमोस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैव बीन अपडेटेड फॉर द प्रिवेलिंग सेकेंड वेव विद द फोकस ऑन expediting vaccinations, providing support to affected employees and their family members, the company said। तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे कहा है। इट फर्दर एडेड दैट द लॉकडाउन एनफोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट व्हीकल डिमांड टेम्पररीली। ये क्लियर सी बात है कि जैसे कि आप लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन एंड कोविड के सेकेंड वेव की वजह से जो व्हीकल की डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। सीधी सी बात है, कंपनी ने अपने इसमें कहा है। द कंपनी विल कंटिन्यू टू रिव्यू एंड प्लान फॉर द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स टू कैटर टू दिस वॉलेटाइल डिमांड आउटलुक एंड वर्क क्लोजली विथ अवर वेंडर पार्टनर्स टू मीट द सेम। इट बिलीव्स दैट दिस अप्रोच बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बाय यूटिलाइजिंग द कैश इन्वेस्टेड इन द एंटायर इकोसिस्टम इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर। तो ये जो अपना कैश है, जो उनके पास, कंपनी के पास जो कैश है, वो यूटिलाइज़ करेंगे ऐसे वक्त के लिए जो कि काफ़ी जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए भी कोई ऐसी ये नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना ऐसा है। इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्टेड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1,82,824 यूनिट्स इन Q4 FY21, up 21% sequential basis, up 94% year on year basis. Commercial vehicles domestic sale Q4 FY21 at 98,966 unit was 20% higher than previous quarter। तो उनके जो इस क्वार्टर के Q4 के जो ये है सेल्स के नंबर है वो काफ़ी बेहतरीन आए हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि काफ़ी बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे ये जो मिस्टर गिरीश वाघ है, प्रेसिडेंट कमर्शियल व्हीकल, इन्होंने ये नंबर्स के बारे में बताया है। M&H जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं एंड ILCV continue to lead the recovery, growing by 48% and 34% respectively over the previous quarter, back of improved consumer sentiment, firming freight rates and higher infrastructure demand including road construction and mining, he added। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो Q4 के जो नंबर्स है वो बेहतरीन नंबर्स आए, उसमें कोई शक नहीं है। आगे ये जो क्वार्टर है Q1 ये जो Q1 है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। तो अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं कैसा स्टॉक ने ट्रेड किया है आज। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है वैसे तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 301 पे क्लोज हुआ था टाटा मोटर्स। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था 299 के अब जैसे 299 का ये ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, फिर हाई लगाया है 302 का 302.50 का हाई लगाया स्टॉक ने। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं राइजिंग वॉल्यूम्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 230 तक यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा था। स्टॉक बिल्कुल 1% और फ्लैट ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद स्टॉक ने जो मोमेंटम दिखाया अप ट्रेंड की तरफ, स्टॉक ने बिल्कुल यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड फिर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे थोड़ी हमें लास्ट मोमेंट पे सेलिंग देखने मिली, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी क्लोजिंग अबो 300 ही हुई है, जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अभी अबो 300, अभी नेक्स्ट लेवल क्या है स्टॉक के हम आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन 2% के अबो की क्लोजिंग देखने मिली है हमें स्टॉक में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ने जो ये दिया है, क्लोजिंग दिया है अबो
300 और 301 पे क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एंट्री करना है तो अभी ये चीज़ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैसा है अभी स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है। अभी यहाँ पे स्टॉक मेरे हिसाब से कंसोलिडेट ही कर रहा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे 315 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड यहाँ पे लो लगाया है यहाँ पे 285 का। तो यहाँ पे आपको अगर एंट्री लेना है तो अबो 315 ही मेरा ये रहेगा, क्योंकि 315 अगर तक नहीं जाता है तो स्टॉक कंसोलिडेट ही करेगा। अगर अग्रेसिवली अगर बाइंग होती है तो 315 का जब स्टॉक ब्रेक करेगा तो हमें 320 एंड 25 एंड 40 के लेवल्स भी हमें जल्दी ही देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के लॉकडाउन की वजह से डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन्स रहेगा उसकी वजह से डिमांड्स कम होगी, तो डिमांड कम रहने की वजह से जो उनके व्हीकल डिमांड की वजह से व्हीकल डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये थोड़े कंसोलिडेशन में ही रहेगा। अगर नई पोजीशन बनाने की मेरी कोई सलाह नहीं है स्टॉक में। इंट्राडे बेसिस पे के लिए बेहतर है ये स्टॉक। इंट्राडे आप 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से इंट्राडे एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक का। तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 285 का अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म बायर्स अगर बाय करते हैं तो मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करके ही बाय करना चाहिए। एज अ पोजिशनल व्यू अगर आप बाय करते हैं, काफ़ी रिस्की वे है आपका, तो आप 285 पे स्टॉप लॉस पुट कर दीजिए एंड कर CMP पे कल आप बाय कर सकते हैं फॉर 345 के टारगेट के लिए। 345 जल्दी स्टॉक में अचीव होते दिखेंगे। 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये स्टॉक में ये लेवल्स आते दिख सकते हैं, उससे बड़े लेवल्स भी आते दिख सकते हैं स्टॉक में। लेकिन कंसोलिडेशन बना रह सकता है, ये भी एक चीज़ है, कंसोलिडेशन भी बना रह सकता है इस स्टॉक में, कंसोलिडेट हो सकता है, जो कि रेंज बाउंड कंसोलिडेशन होगा 325 एंड 285 के बीच में। तो यही कंसोलिडेशन बने रह सकता है स्टॉक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।